अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, JN न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची मलीर में गैर कानूनी प्रॉपर्टी का काम उरूज पर इदारों का मुकम्मल खामोशी का फैसला। ज़मीन कौमी इदारों की हो या रियासती मुल्कियत, लैंड माफिया को कोई फिक्र नहीं। मलीर में रियासत अपनी रेड कायम करने में मुकम्मल नाकाम नजर आने लगी। मज़ीद मालूमात देते हैं कराची मलीर से अपने नुमाइंदे नवाज सरगानी से। जी बताइएगा। जी, कराची का ज़िला मलीर इंतज़ामी तौर पर मुकम्मल गैर फाल हो चुका है। ज़िला मलीर बिन कासिम लैंड माफिया की जागीर बनने लगी। कौमी इदारों की ज़मीनें हों या रियासती मिल्कियत, स्कूल, कब्रिस्तान, मज़ारात, कोई भी ज़मीन का टुकड़ा लैंड माफिया अपनी प्रॉपर्टी समझने लगे। बिन कासिम स्टील टाउन मोड़ पर कायम कदीमी मज़ार जलाली बाबा की पहाड़ी भी कब्ज़ा गिरों की जागीर बन गई। पहाड़ी खोद कर रेती बजरी बेच डाली। कोर्ट से पहाड़ी का केस जीत कर खुद को पहाड़ी का मालिक बनाने वाला शख्स उमैद अली शाह साबका फौजी अफसर और साबका DSP को अपना पार्टनर बताने लगा। मीडिया से राब्ते पर आग बगोला होने वाला उमैद अली शाह एक भी कानूनी दस्तावेज़ पेश न कर सका। हद तो ये है कि रेती बजरी पर सिंध हाई कोर्ट की पाबंदी के बावजूद पहाड़ी से एक हफ्ते तक रेती बजरी निकलती और बिकती रही, लेकिन इदारों के सर पर जू तक न हिली। जबकि मज़ारात के अकीदतमंदों की जानिब से कई मरतबा एहतजाज भी हुए, लेकिन एंटी इंक्रोचमेंट हो या माइनर्स एंड मिनरल्स हो या फिर महकमा DC ऑफिस, कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं कर सका, जिससे कब्ज़ा गिरों की ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जी।